वेलकम बैक। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन गैस बहरान का शिकार है। एक तरफ घरेलू इस्तेमाल में गैस के लिए गैस अवेलेबल नहीं है, ख़ासतौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालात दगरगू हैं। दूसरी तरफ सनतों के लिए गैस नहीं मिल पा रही है। तीसरी तरफ हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में चलने वाली तमाम गाड़ियों को CNG बदस्तूर मिलती रहे और पाकिस्तान में ये कारें CNG पर ही चलती रहें। लेकिन सूरत हाल अब काबू से बिल्कुल बाहर होती नज़र आती है। कल इस सिलसिले में जो तशद्दुद देखने में आया या एहतजाज देखने में आया, उसके बाद हुकूमत ने घुटने टेके थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इससे पहले इस किस्म के एहतजाज के सामने हुकूमत ने घुटने टेके। अपने तमाम इक़दाम जो गैस मैनेजमेंट के लिए गए थे उनको वापस लिया। CNG वालों से कहा कि उनको गैस मुसलसल मिलती रहेगी और इस हवाले से जो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया था उसमें भी खातिर ख्वाह कमी का ऐलान कर दिया गया। आज घुटने टेकने का दिन था सनतों के सामने, क्योंकि अब सनतें सड़कों पर निकल आई हैं। लाहौर में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिलर्स एसोसिएशन ने आज मुजाहरा किया। सुई नॉर्दर्न गैस के सामने उन्होंने धरना दिया। ये धरना जारी था कि सदर आसिफ अली जरदारी का फ़ोन आ गया एप्टमा के लीडर्स को। उन्होंने कहा कि मैं अभी गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा को आपके पास भेज रहा हूँ, कल वज़ीर पेट्रोलियम को भेजूंगा, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, आपको भी गैस दे दी जाएगी। ये गैस आएगी कहाँ से? जो CNG वालों को भी मिल जाएगी, सनतों को भी मिल जाएगी, घर वालों को भी मिल जाएगी। शायद इसका जवाब नहीं है। जवाब आएगा भी कहाँ? पाकिस्तान के महदूद गैस के ज़खायर और पाकिस्तान के पास जो बेशबहा गैस के ज़खायर हैं उसके लिए तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं की गई है, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बदतरीन इस गैस के बहरान के दौरान इस हकीकत से आंखें चुरा रहा है कि वो वही मुल्क है जिसमें सालाना और माहाना कम अज़ कम 250 करोड़ रुपए की गैस चोरी कर ली जाती है। 30 अरब रुपए सालाना की गैस पाकिस्तान में चोरी की जाती है। गैस सप्लाई करने वाली दो कंपनियां सुई सदर्न गैस, सुई नॉर्दर्न गैस इस हवाले से बेबस नज़र आती हैं। गैस चोरी हो रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में गैस चोरी के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुल्क में आज इस हवाले से अखबार दी न्यूज़ में तहकीकाती रिपोर्ट मुमताज़ एनालिस्ट जनाब फ़ारूक सलीम ने शाये की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में रोज़ाना 500 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 8 करोड़ रुपए मालियत की गैस चोरी होती है। गैस चोरी से ख़जाने को सालाना 30 अरब रुपए का नुकसान होता है। 4 साल कबल रोज़ाना 150 मिलियन क्यूबिक फीट गैस चोरी होती थी, जिसमें अब 200% इजाफा हो चुका है। सुई सदर्न गैस चोरी के आदाद शुमार सही तौर पर जाहिर नहीं करते और मुख्तलिफ तरीक़ों से छुपाते हैं। दुनिया में गैस चोरी की शरह 1 से 2% होती है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह कभी कभी 13% तक भी पहुँच जाती है। 1% चोरी से खजाने को 2.5 अरब रुपये नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में अरकान पार्लियामेंट की मिल्कियत में चलने वाले CNG स्टेशन भी हैं जो गैस चोरी का एक बड़ा सबब भी बनते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा CNG स्टेशन पाकिस्तान में हैं, जिनकी तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा CNG स्टेशन वाला मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 20 लाख गाड़ियाँ CNG इस्तेमाल कर रही हैं और पाकिस्तान की सनतों को जो गैस नहीं मिल रही उससे नुकसान तकरीबन 100 करोड़ रुपए का हो रहा है। और स्टेट बैंक के मुताबिक 2016 में गैस बहरान इतना शदीद हो जाएगा कि गैस की कमी 3 अरब मुकफ फीट रोज़ाना तक पहुंच जाएगी, यानी कि ना गैस होगा ना उससे काम होने की कोई सकत पाकिस्तान में बाकी रहेगी। इस ख़राब तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर मज़ीद हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब फ़ारूक सलीम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, आप आज आपने ये जो आदाद शुमार सामने लाए हैं, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं उनके इल्म में है, लेकिन क्या वजह है कि रियासत और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ इस मामले में बेबस नज़र आती हैं, उस मामले में जिसमें कि सालाना माहाना 250 करोड़ सालाना 300 अरब रुपए की गैस चोरी कर ली जाती है? क्यों बेबस हैं? खान साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गैस की डिमांड है वो प्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा है। अगर गैस की प्रोडक्शन हो रही है 4.5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे, तो डिमांड कहा जाता है कि कहीं 5.5 बिलियन क्यूबिक फीट के दरमियान में है। तो 1 बिलियन या 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। लेकिन जो बात छुपाई जा रही है, जो आप सामने लाए हैं, वो ये है कि तकरीबन 13% ऐसी गैस है जो कि चुरा ली जाती है या लीक हो जाती है या टेम्पर्ड मीटर लगाए जाते हैं या इलीगल कनेक्शन किए जाते हैं। तो अगर ये 13% गैस जो है ये चुराई ना जाए और दुनिया जो 1-2% पे है वहाँ पर हम नॉर्मल पे ले आएँ, तो पाकिस्तान के पावर प्लांट्स को हम ये सारी गैस दे सकते हैं और पाकिस्तान में लोड शेडिंग का कंप्लीट खात्मा हो सकता है। अब सवाल ये है कि रियासत ऐसे काम क्यों नहीं करती?
देखिए, ये ना सिर्फ सुई गैस के सेक्टर में या सुई गैस के सेक्टर में हो रहा है। गैस के सेक्टर में जैसे आपने कहा कि 8 करोड़ रुपया रोज़ाना का नुकसान हो रहा है या चोरी हो रही है। पीआईए में तकरीबन 10 करोड़ की चोरी हो रही है। रेलवे कोई 5 करोड़ रोज़ाना का नुकसान कर रहा है। पेप्को कोई 100 करोड़ रुपया रोज़ाना का नुकसान कर रहा है। तो रियासत के सारे इदारे जो हैं वो इसी किस्म की चोरी में और इसी किस्म के नुकसानात में पड़े हुए हैं। तो वजह ये लगती है कि या तो हुकूमत की नीयत नहीं है या हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हों तो तभी आप अपने इदारे चला सकते हैं। अगर आप इदारों में मैट्रिक पास लोगों को लगा देंगे या फिर जो अफवाहें गर्म रहती हैं कि आप पीएसओ के लिए और ओगरा के लिए बड़ी बड़ी रियासती इदारों के लिए जो लोगों को लगाया जाता है उसमें बोली लगती है, उसमें पैसे वसूल किए जाते हैं। फिर ऐसे लोग जब आके तैनात होते हैं तो फिर वो अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मांगते हैं। अगर किसी ने 40-50 करोड़ रुपया दे के एक अपॉइंटमेंट हासिल की है तो फिर वो उसने वापस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसमें हासिल करना है। ये बताइएगा कि इसमें इसी में जो गैस की फिर तकसीम है, इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम का दफ्तर उसमें बराह रास्त अहकामात भी देता है कि किस सनत को गैस दे दी जाए, किसको रोक ली जाए, किसको किस दिन दे दी जाए। ये इसमें बहुत बुनियादी किस्म की करप्शन भी नज़र आती है और इसमें जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और हुकूमती शख्सियात हैं वो बराह रास्त ये जो पैसा इसमें से निकल रहा है वो किसी की जेबों में भी जा रहा है। देखिए, इसके ऊपर तो मेरे पास कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक लॉ बन चुका है। गैस लोड मैनेजमेंट और एलोकेशन का एक पॉलिसी बनी थी, एक लॉ बना था 2005 में। उसमें हर सेक्टर को कितनी गैस एलोकेट की जानी चाहिए, हर सेक्टर की क्या तरजीहात हैं, हर सेक्टर की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा लॉ है। ये ऑलरेडी हमारी किताबों में एग्जिस्ट करता है। तो शक ये पड़ रहा है कि शायद उस कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसमें हर एक सेक्टर को एक ख़ास फ़ीसद पूरी गैस की सप्लाई का एक ख़ास फ़ीसद एलोकेट किया गया है और फिर प्रायोरिटीज़ भी बताई जाती हैं कि अगर आपके पास गैस कम हो जाए तो आपने सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक सेक्टर को प्रायोरिटी देनी है और उसके बाद बाकी सेक्टर्स की प्रायोरिटी आएगी। तो वायलेशन तो कानून की ज़रूर हो रही है। कौन कर रहा है और किसकी जेबें गर्म हो रही हैं, ये क़यास आराई की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक सलीम। क़यास आराई बहुत अहमियत की हामिल है। 250 करोड़ रुपए माहाना, 8 करोड़ रुपए रोज़ाना, 30 अरब रुपए सालाना की अगर गैस चोरी होती है तो किसी की तो जेबें भारी हैं। और अगर हुकूमत की कान पे जू नहीं रेंग रही तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के अंदर भी मसला है और ये संगीन मसला है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे PIA का है, पाकिस्तान स्टील का है, पेप्को का है, रेलवेज़ का है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे अहम मसला यह है कि सेनेट के इंतखाबात हो जाएं। मार्च की डेट है, वस्त मार्च में इंतखाबात होने हैं आइन के मुताबिक, लेकिन आइन की एक शिक जिसके तहत इंतखाबात 1 माह कबल भी हो सकते हैं उस पर भरपूर गौर किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी गौर कर रहे हैं कि इंतखाबात आइंदा चंद हफ्तों में फरवरी के वस्त में ही सेनेट के 50 सीटों के इंतखाबात करा दिए जाएँ। इस अहम खबर के बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर हुकूमती शख्सियात ने वाज़े किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की वक़्त नहीं। दूसरी जानिब हुकूमती और पार्टी शख्सियात फौज और इस्टेब्लिशमेंट पर भपतियां कसते नजर आ रहे हैं। मुल्क बदतरीन गैस बहरान का शिकार है। ये वो मुल्क है जहां पर 250 करोड़ रुपए माहाना की गैस चोरी हो जाती है, हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। इत्तलात ये हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी गौर कर रहे हैं आइंदा इंतखाबात, आइंदा सेनेट के इंतखाबात अगले माह करा दिए जाएं। मुस्लिम लीग नून किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। अमेरिका से आइंदा ताल्लुकात किस राह पर चलें, इसके लिए पार्लियामेंट की कमेटी अहम सलाह मशवरा जारी रखे हुए है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ
आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज एक बार फिर ये चीज़ वाज़ेह हो के सामने आई कि पाकिस्तान की सियासत में आइंदा चंद दिन चंद हफ्ते बहुत अहमियत इख्तियार करेंगे। एक बार फिर हुकूमती शख्सियात ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के वक़्त उनके नज़दीक अब इससे ज़्यादा नहीं कि वो सिर्फ हुक्म है, लेकिन हुकूमती शख्सियात, हुकूमती वज़रा अब बाकायदा तौर पर इनको मानने से इनकारी नज़र आते हैं। आज ये कैफियत उस वक्त पैदा हुई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेमो कमीशन के हवाले से दिए जाने वाले अहकामात के हवाले से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया जो वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात के दफ्तर में साबिक वफाकी वज़ीर कानून बाबर आवान, वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह, वफाकी वज़ीर फिरदौस आशिक आवान ने खिताब किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इज़हार वजू के नोटिस जारी किए इन हुकूमती शख्सियात को कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज जो नोटिस जारी किए गए हैं उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक आवान, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर खुर्शीद शाह, सेनेटर बाबर आवान, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात कमर जमा कायरा और वजारत कानून के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर फ़ारूक आवान को नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुए हैं। 13 जनवरी को इस हवाले से कार्रवाई होगी और जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांगे हैं। अभी इन अहकामात की स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी। एक बार फिर बाबर आवान मीडिया के सामने आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन अहकामात का तमस्खुर भी उड़ाया और उस पर जी भर के तंज भी किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ सा, अदालत के अंदर शहीद भुट्टो के मुकदमे के दौरान मेरे एक सराकी सूफी शायर दोस्त ने मैं को भेजा एक शेर, उस शेर मैं तबसरा करना चाहना वा। तो शेर ये है कि नोटिस मिलिया कारा साहब, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करो। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जिस नोटिस का मजाक उड़ाया बाबर आवान ने, ये नोटिस हुकूमत पाकिस्तान के इस साबिक वफाकी वज़ीर कानून हुकूमती पार्टी के अहम रुकन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया था और उसका जो हशर इस हुकूमती शख्सियत ने किया वो आपके सामने है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके कुछ घंटे के बाद कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था। इसमें वफाकी वज़ीर मेहनत खुर्शीद शाह उन्होंने खिताब किया और इस अदालती नोटिस के बारे में उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की परवाह नहीं है। आज हमें किसी का डर नहीं है, किसी से नहीं डरते, जो बात जायज़ होगी हम करेंगे। NRO की बात की जाती है, NRO कहाँ है? फिर उन्होंने शायद मेमो की जानिब रुख किया और कहा कि कागज़ के टुकड़ों पर अज खुद नोटिस ले लिए जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से चली गई हैं, हम एहतसाब के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब कागज़ के टुकड़ों की परवाह नहीं है, हम तौहीन अदालत की परवाह नहीं करते, हम डरते नहीं है। खुर्शीद शाह वफाकी वज़ीर मेहनत, वफाकी काबीना के रुकन, ये मुखातिब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हालात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मामला न सिर्फ ये कि तौहीन अदालत का है, मामला उस मेमो का भी है जिसके ज़रिए मुबैना तौर पर पाकिस्तान की कौमी सलामती का सौदा करने की कोशिश की गई, जिसको अब हुकूमती शख्सियात गो के ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाए हुए कमीशन के तहत तफ्तीश तलब है, वहाँ पर तफ्तीश तहकीकात हो रही है इसकी। उसके बावजूद भफ्तियाँ कसी जा रही हैं, उसे कागज़ का टुकड़ा बारहा करार दिया जा रहा है। आज खुर्शीद शाह ने किया और इन्होंने असल में ये बात दोहराई, वो बात जो बाबर आवान ने अब से चंद दिन पहले इसी मेमो के हवाले से की थी और उस वक्त की थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस ज़ेर समाअत था। एक तरफ टुकड़ा हो कागज का, दूसरी तरफ टुकड़ा हो जमीन का, तो तुम मुझे बताओ कि पहले तहकीकात किसकी होनी चाहिए, पहले मुकदमा किसके बनना चाहिए, पहला कमीशन किसका बनना चाहिए, कागज के टुकड़े का या पाक सरजमीन के टुकड़े का? हालात संगीन हैं इसलिए कि हुकूमत लड़ाई की बात कर रही है।
मतभेड़ उसकी हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं, हुकूमत की आला तरीन शख्सियात फौज पर भपतियाँ कसती नज़र आती हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर भपतियाँ कसती नज़र आती हैं, पाकिस्तान के सबसे अहम कौमी सलामती के इदारे ISI पर भपतियाँ कसती नज़र आती हैं, हुकूमत से करीब शख्सियात खुल्लम खुल्ला इल्ज़ामात लगाती हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती हैं, ISI के ख़िलाफ़ वो शख्सियात जिन्होंने आज तक शायद एक लफ्ज़ भी रॉ के बारे में, CIA के बारे में या मुसैड के बारे में कुछ नहीं कहा, उनकी ज़बान नहीं थकती कि वो ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ जी भर के इल्ज़ामात लगाएं। लेकिन इंतहा हुई थी पिछले चंद दिनों में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस बहस में हिस्सा लिया था और फ़ौज और ISI को अपनी गुफ्तगू में और कौमी असम्बली में अपने खिताब में उस पर इल्ज़ाम लगाया था और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी दावा किया था और इसका अजर मांगा था कि उन्होंने तो फ़ौजियों की तनख्वाहें दुगनी करी हैं। हमने तो मुश्किल तरीन हालात में भी जब बिकॉज दे वर इन द मिडल ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म हमने उनके सैलरीज भी डबल कर दिए ताकि हमारे जो नौजवान हैं जो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए, हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करें। मगर दे कांट बी अ स्टेट विद इन द स्टेट, दे हैव टू बी आंसरेबल टू दिस पार्लियामेंट और इस पार्लियामेंट को वो जवाबदेह हैं। जिनकी तनख्वाहें दुगनी करी वो स्टेट विद इन स्टेट इल्ज़ाम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। ये वही वज़ीर आज़म हैं जो मेमो के मामले में कहते हैं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की अदालतों को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मेमो मामला कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर जनरल जेम्स जोन्स कह चुके हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तानियों से कह चुके हैं कि इस मामले में अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी और DG ISI जनरल अहमद शुजा पाशा के बयान को, उनकी तहकीकात को तस्लीम ना किया जाए, तस्लीम किया जाए तो अमरीकी जनरल जेम्स जोन्स के बयान को। ये अभी तो इंसाफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर जेम्स जॉन के बयानात के बाद अब तो ये मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है अब हमारी भी कौम की तजलील होगी कि अगर हम इस पे इंसिस्ट करते रहें, अमेरिकन भी क्या सोचेंगे कि क्या शऊर वाली कौम है कि मसला हमारा है, लड़ ये रहे। ये तमाम हालात, वाक़यात, बयानात इस बात को साबित करते हैं कि गंभीर सूरत हाल है। हुकूमत अब बराह रास्त टकरा रही है, न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्कि फ़ौज से भी उसके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा नज़र आते हैं। इसी पस मंज़र में मेमो गेट की तहकीकात जारी है। 3 हाई कोर्ट के जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत इसकी तहकीकात कर रहे हैं। 9 जनवरी इस सिलसिले में अहम दिन होगा जब इसमें तमाम फ़रीक़ैन को तलब किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक़ परवेज़ कियानी, DG ISI जनरल अहमद शुजा पाशा, हुसैन हक्कानी, मंसूर एजाज, नवाज शरीफ और दूसरे मुंसलिका लोगों से कमीशन ने कहा है कि वो इस तहकीकात में शामिल हो जाएं। इस सिलसिले में मंसूर एजाज का बयान अभी थोड़ी देर कबल सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए इस कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार है। उनके वीज़े का इंतज़ाम किया जाए और उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए। वो तमाम डेटा के साथ पाकिस्तान पहुँचने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी जानिब हुसैन हक्कानी की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी वकला की एक टीम तश्कील दी है, जिसकी क़यादत उन्होंने जाहिद हुसैन बुखारी नाम के वकील को दी है। जाहिद हुसैन बुखारी साहब वही हैं जिसे रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कत्ल करने के बाद अपना वकील बनाया था। रेमंड डेविस के वकील जाहिद हुसैन बुखारी अब जनाब हुसैन हक्कानी की वकालत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं गैस का मामला। न सिर्फ ये कि चूल्हे बंद हो रहे हैं, आज पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिलर्स ने एक बड़ा एहतजाज किया है लाहौर में। जिस तरह से कल CNG वालों से कहा गया था कि आपके तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे, आज वादा किया गया है एप्टमा के साथ कि आपके मसाइल हल कर दिए जाएंगे, आपको भी गैस दे दी जाएगी। मगर वो गैस आएगी कहाँ से, ये हुकूमत नहीं बताती। ये वही हुकूमत है जो कि नहीं काबू कर पा रही। माहाना 250 करोड़ रुपए की गैस पाकिस्तान में चोरी हो जाती है। इसका अहवाल देंगे आपको एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।